नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद जैन ITI श्री गंगानगर से। जैसा कि आपको विदित है कि देश में कोविड-19 कोरोना की जो महामारी की वजह से बच्चों का पढ़ाई कार्य में जो है व्यवधान पैदा हो रहा है, उसके लिए हमारी कोशिश की जा रही है कि हम ऑनलाइन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके और उनके अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से चालू किया जा सके, घर बैठे भी उनका वो अध्ययन कर सकें। हमारी ये कोशिश रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका पूरा लाभ उठाएँगे। तो मैं आज का मेरा टॉपिक होगा अर्थिंग। तो जैसे विद्युत के अंदर अर्थिंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आपको काम आए नहीं आए, अर्थिंग हमारा क्या है, कैसे बचाव करता है, किस तरह की विधियां हैं। तो आज मैं थोड़ा इस पे आपको संक्षिप्त में और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो अर्थिंग और इसको अपने भू संपर्क, एक्चुअली अर्थिंग है क्या? अर्थिंग ये हमारे पास निम्न प्रतिरोध वाला रास्ता, निम्न प्रतिरोध वाला मार्ग, निम्न प्रतिरोध वाला मार्ग। अब ये काम कब करता है या कब काम करता है, हमारा इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत आघात से मशीनरी, मानव और मशीन को, उपकरणों को वंचित करना। जैसे ही कोई आ गया हमारे पास, तो सरल बात हम, जैसे ही कोई तार, हमारा जीवित तार हमारा इसका संपर्क में आता है, तो मानव को और मशीनरी को सुरक्षित करने का कार्य करता है। और ये कैसे करता है हमारा, कि सामान्य अवस्था में इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती और ये मेटेलिक बॉडी, जो विद्युत की जो बॉडी हमारी मशीनरी की जो धात्विक बॉडी है, उसके साथ में अपने इसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थिंग का ये निशान होता है। इसको अर्थिंग का जो प्रतीक है हमारा, वो इस तरह से रहता है। कहीं भी आप देखोगे ड्राइंग में तो इस तरह का सिंबल रहता है इसका। इसका मतलब ये हमारी अर्थिंग है। इसको किससे जोड़ना जाना चाहिए हमारे को? बॉडी के साथ में। जो मशीन आपका उपकरण है, आपकी जैसे घरों में भी अपने प्रेस है, हीटर है, आपका वॉशिंग मशीन है, सब में आपकी जो है अर्थिंग रहती है। और ये जनरली हमारे पास ग्रीन कलर की तार रहती है, हरे रंग की तार रहती है। तो इसको किसके साथ जुड़ी होती है? बॉडी के साथ में। और प्लग में भी आपने देखा होगा, प्लग में भी हमारा जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अर्थिंग का होता है। और अर्थिंग में बड़ा भी होता है, बड़ा रखते हैं। बड़ा रखने का मतलब ये होगा कि इसमें हमारे पास सामान्य धारा नहीं बहती। जब भी हमारे पास इसमें कौन सी धारा बहेगी? शॉर्ट सर्किट धारा बहती है। तो शॉर्ट सर्किट धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आकार भी अपने को बड़ा रखना पड़ता है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं अपने, तो ये मैं आपको बताऊँगा। तो इसकी विधि है हमारे पास कि हमारे पास निम्न प्रतिरोध वाला उद्देश्य हमारा क्या हो गया? मानव व उपकरणों की सुरक्षा। मानव एवं उपकरणों की विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करना। अब मैंने जैसे बताया आपको, ये निम्न प्रतिरोध वाला अपने पास है। तो जैसे ही हमारे पास कोई आदमी यहाँ, आपका जैसे कोई आदमी जो है संपर्क में आता है, इसका हाथ मान लो इस बॉडी को लग जाता है और इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो आदमी का हमारा रेजिस्टेंस, जनरली हमारा रेजिस्टेंस कितना होता है? 10 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम से लेके 700 किलो ओम तक। और ये मैंने बताया निम्न प्रतिरोध वाला मान। तो जनरली सामान्य हमारे पास इसका जो प्रतिरोध होता है वो 3 ओम से लेके 7 ओम तक होता है सामान्य। इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, कम ही कम रहना चाहिए। जितना कम होगा प्रतिरोध उसका, उतना ही अर्थिंग हम अच्छी कहलाएंगे, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। तो अब जैसे हमारे पास संपर्क में आए, तो जैसा ही कोई तार, मान लो ये हमारा एलिमेंट है इसका, और ये इसके संपर्क में आ गया आपका, तो ये यहाँ अगर टच हो गया तो हमारे पास क्या होगा? धारा का गुण है, या प्रत्येक का चीज़ का गुण होता है कि वो कम प्रतिरोध वाली रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगी। तो किधर ज़्यादा गुजरेगी? इधर 100 किलो ओम है, उधर 3 ओम है, तो सारी की सारी धारा किधर चली जाएगी? आपकी इधर चली जाएगी, अर्थ होके। और इस रास्ते में, इसके रास्ते में जो भी हमारे पास जैसे फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूज लगा है, तो ये फ्यूज हमारा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अधिक धारा बहेगी, तो ये अधिक धारा बहने से फ्यूज का जो है वो पिघल कर वो परिपथ को विच्छेद कर देगा, परिपथ में धारा बहनी बंद कर देता है और मानव जो है सुरक्षित हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा, आपने प्लग में, घर में जो अर्थिंग का पॉइंट है वो लंबा रहता है। आपने प्लग में, जैसे ये हमारा प्लग है, इसमें 3 पॉइंट होता है, एक बड़ा, 2 छोटे। और जो दूसरे वाला प्लग में होता है उसमें भी जो है वो बड़ा होता है साइज़। तो पहले इसका मतलब पहले संपर्क में आ गए हम, पहले अर्थिंग के संपर्क में आ गए। इसका मतलब ये टच होने से पहले ही हम अर्थ हो गए।
तो अर्थ हमारे पास बाई चांस हमारी मशीन में या हमारे उपकरण में कोई खराबी होगी या अर्थिंग हमारे होगी तो वो पहले से ही हमारा फ्यूज उड़ा देगा। तो मानव या आदमी जो भी हमारे पास उपकरण है, ऑपरेटर है, वो उसके संपर्क में आने से पहले ही हमारा फ्यूज उड़ जाता है और इस तरह से अपने सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ही जनरली हम देखते हैं कि सामान्य घरों में अर्थिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि सामान्य यूज़ में तो आती नहीं। और जब ये कब काम करती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट में ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब अर्थिंग हर घर में होनी चाहिए। अब इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो विधि हमारे पास जनरली हमारे पास जो विधियाँ हैं वो 3 तरह की हमारे पास है, तरह की विधि होती हैं। तो सिंपल अपने कौन सी विधि करते हैं, इसका मान मैं बता दूं आपको। इसका मान हमारे पास क्या है कि सामान्य अवस्था में इसका मान मैंने बताया, सामान्य घरेलू अवस्था में 3 ओम से लेके 7 ओम तक, ठीक है। 3 ओम का मतलब हो गया जैसे सामान्य भूमि है हमारे पास, यहाँ अपने यहाँ इस एरिया में अपने क्षेत्र में 3 ओम तक रहना चाहिए। और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या आपके जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है तो उसमें हमारे पास नमी नहीं मिलती, कम मिलती है या गहराई में मिलती है, तो वहाँ 7 ओम तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 ओम तक इसका मान परमिसिबल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो अब ये जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। पर इसका निम्न प्रतिरोध है, इसका मान हमारा परिवर्तित करता रहता है। तो अर्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करेगा ये आगे मैं बताऊंगा। तो पहले इसकी विधि बताते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड जो हमारा जो बनाया आपने, अर्थिंग किया, उसको कैसे तैयार करते हैं अपने। तो हमारे पास इसमें विधि कौन कौन सी, सबसे पहले हमारे पास होती है रोड अर्थिंग, रोड अर्थिंग, इसमें रोड अर्थिंग। दूसरी होती है प्लेट अर्थिंग, तीसरी होती है मैश अर्थिंग, ठीक है। तो रोड अर्थिंग क्या है? सिंपल रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग में क्या होता है, हमारे पास MS रोड होती है और उसको जो है नीचे से लोहार से या उससे तीखा करवा लेते हैं और ऊपर इसके जो है एक क्लैंप टाइट करवा देते हैं और इसको हैमरिंग के द्वारा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये ज़मीन में जैसे गाड़ दिया आपका, और इसके साथ में आपने यहाँ कनेक्ट करके ये आपका अर्थिंग वायर आ गया। यहाँ आपने नट बोल्ट करके इसको कर लिया, तो ये हमारे पास रोड अर्थिंग। तो सामान्य सरल और सस्ती विधि है। एक रोड आपको चाहिए, जितनी मोटी रोड होगी, ये MS की भी MS रोड लगा ली आपने और हैमरिंग से कर दी, तुरंत तैयार हो गई और इसका सस्ती भी हो गई। दूसरी हमारे पास रोड अर्थिंग सामान्यतः जो यूज़ करते हैं अपने पास, ये सामान्य यूज़ के लिए, जहाँ हमारे पास पावर स्टेशन या GSS वगैरह जहाँ जी हैं, जो जहाँ विद्युत के हमारे GS वगैरह हैं, जहाँ और कम प्रतिरोध चाहिए, तो कम प्रतिरोध के लिए प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में हमारे पास क्या करते हैं, एक पिट बनाई जाती है। पिट का मतलब एक खड्डा खोदा जाता है और उसमें कॉपर अथवा एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, कॉपर अथवा एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की करनी है तो कॉपर की प्लेट लेते हैं, और सामान्य यूज़ करने हैं तो अपने इसकी जगह GI की प्लेट, सॉरी एल्यूमिनियम में GI की प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग दोनों की अगर मैं कॉपर की प्लेट यूज़ करता हूँ तो इसका जनरली साइज होता है वो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm, ये सेंटीमीटर में है, और ये उसकी मोटाई होगी। इसका मतलब 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm की प्लेट होती है। और अगर मैं इसकी, ये किसकी, कॉपर की, तांबे की अगर यूज़ करता हूँ तो, और अगर मैं इसको जगह GI लगाना चाहता हूँ, क्योंकि तांबे की महंगी पड़ती है तो आम आदमी के इसमें नहीं आती, अफोर्डेबल नहीं होती, इसलिए इसकी जगह जनरली हम GI की भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अपने को इसका क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, 90 इंटू 90 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, है ना। और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 6 mm। इसमें किसकी, GI की। GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, लोहे की होती है प्लेट, उस पर गैल्वेनाइजिंग की होती है। तो GI की प्लेट, अगर कॉपर की प्लेट है तो ये साइज़ होता है, और अगर आपकी GI की है तो ये साइज़ होता है, ठीक है। इसको अपने क्या करते हैं, खड्डे में लगाते हैं और इसमें जो है एक पाइप के द्वारा, एक GI पाइप के द्वारा ये वायर को यहाँ लेके आते हैं। तो इसमें ये इसको कनेक्ट करके और बाहर अपने इस तरह से इसको ग्राउटिंग करके और इस तार को अपने बाहर लाते हैं। तो ये अपना तैयार हो गया, ठीक है। मैश अर्थिंग, मैश अर्थिंग में क्या होता है कि अगर और कम चाहिए मेरे को, जैसे हमारे पास उत्पादन केंद्र हैं, उत्पादन केंद्र में इसका प्रतिरोध का मान और कम चाहिए, तो उत्पादन केंद्रों में हमारे पास मैश अर्थिंग करते हैं। GSS में तो उसमें कुछ नहीं होता, अपने यार्ड के अंदर पूरे में चारों तरफ अपने प्लेट अर्थिंग करेंगे और उसमें आपस में चारों को जोड़ देंगे, मैश बना देंगे, जाली। मैश का मतलब जाली, तो जाली से हिसाब से ये अपने यूँ कर दी और इधर से इनको आपस में जोड़ दी। तो यहाँ जैसे उपकरण है तो इसको 4 जगह से आप जोड़ सकते हैं,
तो इसका मतलब जितनी लंबाई, क्योंकि प्रतिरोध जो है अपना को तो निम्न प्रतिरोध बनाना है, तो लंबाई ज़्यादा रहेगी तो प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। और इसको कम करने के लिए मेरे पास साधन क्या होता है कि साहब मैं इसको कम किया जा सकता है, इसकी जगह 4 जगह होगा तो दूरी इसकी कम हो गई तो इसका प्रतिरोध भी कम हो गया और ये ज़्यादा हमारा कार्य करेगी। तो इस अलग अलग तरह के हमारे पास रोड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और मैश अर्थिंग यूज़ करते हैं। तो इसका वैल्यू जो बताई थी मैंने, मान बताया था आपको, तो मैंने कहा सामान्य यूज़ में तो आपको कहाँ घरेलू में अपने कितने रहते हैं 3 ओम से 7 ओम तक, और जो GSS वगैरह हैं, GSS वगैरह में कितनी रहती है 1 ओम तक इसका उपयोग होना चाहिए। और उत्पादन केंद्र में इसका प्रतिरोध होना चाहिए 0.5 ओम तक, का मतलब और भी कम चाहिए। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वालिटी अच्छी चाहिए, मैंने कहा निम्न प्रतिरोध का है, इसका मतलब अर्थिंग कौन सी होगी जिसका प्रतिरोध कम से कम हो। तो 0 तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 0 तो आदर्श वैल्यू है, हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती, 0 नहीं होती, अनंत नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास 0 के नज़दीकी मान, जो नज़दीकी मान होगा वो ये अच्छा होगा। अब ये प्रतिरोध हमारा किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये अपने बात अभी टॉपिक में आगे लेते हैं। तो प्रतिरोध, जैसे अर्थ का प्रतिरोध मेरे को कम से कम चाहिए, अब इसको कम कैसे किया जा सकता है या इसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि भूमि से संपर्क किया हुआ है, तो भूमि का प्रतिरोध यानी मिट्टी के उस पर प्रकृति पर निर्भर करता है, मिट्टी की प्रकृति। अर्थ प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, सबसे पहले मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने देश में भी देखें तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं अपना बालू रेगिस्तान है, कहीं हमारा समतल है, कहीं हमारे पास क्या होता है सेम क्षेत्र होता है, तो वहाँ लवणीय है। तो जैसे जैसे हमारे पास मिट्टी की कम होती, जैसे लवणीय मिट्टी में अगर आपके नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने अपने जैसे सामान्य गंगानगर क्षेत्र में, हमारे यहाँ समतल है तो यहाँ जनरली हमारे पास प्रतिरोध का मान समतल मिट्टी की सामान्य यूज करते हैं। अगर और कम जाएँ, और कम का मतलब सूरतगढ़ के आसपास जाएँ तो वहाँ हमारे पास क्या सेम क्षेत्र है, सेम क्षेत्र में क्या होता है उसमें नमकीय पानी, लवणीय पानी होता है, तो उसमें और ही कम हो जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर मैं जैसलमेर साइड में चला जाऊँ, बाड़मेर क्षेत्र में जाऊँ, तो वहाँ क्या है टीले हैं, तो वहाँ हमारे गहराई जो है बालू रेत है, बालू रेत में हमारी नमी जो है नमी पे निर्भर करता है। तो जैसे जैसे हमारे, क्योंकि मिट्टी भी क्षारीय है, उसमें नमक कम है और नमी भी कम है, तो ये दोनों बातें हमारे मिट्टी की प्रकृति पे निर्भर करती है। तो जितना लवणीय मिट्टी होगी प्रतिरोध उसका मान कम होगा। दूसरी बात, नमी। नमी भी हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास लवणीय मिट्टी है या हमारी समतल मिट्टी है, तो इसमें आप देखोगे कि हमारे पास 1 या 2 फीट के बाद में नमी प्राप्त होने लग जाएगी। लेकिन आपने बालू रेत में जैसलमेर में चले गए या आपने लद्दाख क्षेत्र में, यहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ आपको नमी मिलेगी नहीं। तो वहाँ नमी मिलेगी नहीं तो हमारे पास क्या होता है, नमी प्राप्त होनी चाहिए। नमी अगर कम रहेगी तो भी प्रतिरोध का मान उच्च हो जाएगा, तो नमी प्राप्त करता रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा, सामान्य देखा होगा साहब, अर्थिंग में पानी डालना चाहिए। तो पानी डालने का मकसद हमारा क्या होगा कि साहब वहाँ उस क्षेत्र में उसमें नमी, गीलापन रहेगा, और गीलापन रहेगा तो विद्युत धारा के लिए चलने के लिए आसानी रहती है। तो ये नमी हो गई। तीसरा हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोड की लंबाई। इलेक्ट्रोड की लंबाई या पदार्थ है ना। तो लंबाई का मतलब यही हो गया कि साहब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड लंबा होगा तो गहराई में जाएगा, और गहराई में जाएगा तो अच्छी नमी मिलेगी, और नमी अच्छी मिलेगी तो उसका प्रतिरोध भी कम हो गया। ठीक इसी तरह से पदार्थ की बात करें तो इलेक्ट्रोड का पदार्थ, अगर मैं आपकी MS की रोड लेता हूँ, फिर आपकी GI रोड लेता हूँ या कॉपर की रोड लेता हूँ, तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह से कॉपर का प्रतिरोध कम होता है तो कॉपर की रोड ज़्यादा उचित है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते अपने, क्योंकि महंगी हो जाएगी। इसलिए अपने पास ऐसा भी नहीं हो कि साहब मैं हर जगह हम ऐसी चीज़, महंगी चीज़ लगा सकते हैं। तो अपना एम यही होना चाहिए सब सस्ती भी हो जाए और काम भी चल जाए। तो जनरली अपने कौन सा यूज़ करते हैं, अपने MS रोड यूज़ करते हैं। तो MS रोड का यूज़ कर सकते हैं, पाइप कर सकते हैं, पाइप अर्थिंग में पाइप यूज़ करते हैं, तो पाइप का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, हमारे पास और प्रतिरोध अगर कम करना हो तो अपने क्या करें साहब, प्रतिरोध को कम करने के लिए हमारे पास ये हो कि साहब अगर ये सारी चीज़ें हमने लगा ली कि साहब नमी भी अच्छी है, मिट्टी की प्रकृति भी अच्छी है, लवणीय है, इलेक्ट्रोड की लंबाई भी मैंने पकड़ ली, और फिर भी मेरी जो है परमिसिबल लिमिट में नहीं आ रहा है। परमिसिबल लिमिट वही बताया मैंने, 3 ओम, 1 ओम और
5 ओम, ये अपने पास कंडीशन के हिसाब से। अगर नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा कि सब अलग अलग अर्थिंग करके उनको आपस में समांतर में जोड़ दूंगा। एक अर्थिंग मैंने एक और करवा दी और इसको आपस में समांतर में जोड़ दिया। समांतर में जोड़ दिया तो आपने देखा होगा समांतर क्रम में अगर 2 प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान और कम हो जाता है, और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। इससे जोड़ने से मेरे 2 फायदे हो गए, एक तो प्रतिरोध का मान कम हो गया और दूसरी इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। बाई चांस ये क्योंकि भूमि के अंदर रहता है तो ये डिस्कनेक्ट हो भी गया आपका, तो डिस्कनेक्ट होने से हमारे पास ये अर्थिंग फेल हो जाती है। मान लो सपोज करो यहाँ से ये हट जाता है तो ये अर्थिंग काम कर जाएगी, तो इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे पास अर्थिंग लगाते हैं, हम इसी तरह से करते हैं। अर्थिंग करना ज़रूरी है और ये समय समय पे इसका मान जो है इसको ध्यान कर लेना चाहिए, महीने में 20 दिन में या 2 महीने में, जब भी आपको ऐसा लगे कि सब अर्थिंग का मान कम आ रहा है या चेक लेना चाहिए तो पानी वगैरह डाल देना चाहिए। इसमें अगर आपने मिट्टी की लवणीय प्रकृति बढ़ानी है तो एक्चुअली इसमें कौन सा वाटर डालते हैं, पानी अपने नमक को घोल के बाल्टी में नमक घोलो और उसके अंदर पोर में पानी पाइप के थ्रू उसके अंदर पानी डाला जा सकता है। तो इस तरह से अर्थिंग, बेहतर अर्थिंग की जा सकती है और अर्थिंग आवश्यक रूप से होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो अर्थिंग पे टॉपिक बताया गया है वो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी दे सकते हैं। धन्यवाद।